हेलो दोस्तों, अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपका मैं स्वागत करता हूं। अमित कुमार सिंह। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स मेरे चैनल पर अपलोड होते हैं। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स 7 मार्च 2023 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें बिहार का लगभग सारा करंट अफेयर्स शामिल रहेगा आज के दिन का। और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी हम लोग इसमें देखेंगे। जो भी राष्ट्रीय और घटनाएं, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन रहता है। इसमें लगभग आपको सारे अखबारों का निचोड़ एक साथ आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है दोस्तों, कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार सरकार ने दरभंगा एम्स बनाने के लिए दरभंगा में किस जगह पर केंद्र सरकार को जमीन देने की स्वीकृति दे दी है? देखिए दोस्तों, जो दरभंगा एम्स है, पहले दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के परिसर में बनने वाला था, लेकिन बिहार सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी। और वह केंद्र सरकार को जो दरभंगा के बलिया मौजा में एकनी और शोभन बाईपास के किनारे 150 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने का स्वीकृति दे दिया है। कहां पर? शोभन बाईपास के किनारे 150 एकड़ जमीन अधिग्रहण की दे दिया है, दरभंगा के बलिया मौजा में। ठीक है, तो अब सरकार का तथ्य ये है कि इससे दो अस्पताल हो जाएंगे दरभंगा एरिया में। डीएमसीएच में अगर एम्स का परिसर बनेगा तो इससे डीएमसीएच की पहचान खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो राज्य कैबिनेट ने देखिए तो ये फैसला किया है। इसके साथ साथ जो बिहार का राज्य कैबिनेट है, उसने कनीय अभियंता नियुक्ति नियमावली में परिवर्तन करते हुए बिहार से उत्तीर्ण होने वाले छात्र, बिहार के सरकारी कॉलेजों या निजी कॉलेजों से जो उत्तीर्ण होंगे छात्र, उनकी सरकार बहाली में वेटेज देगा। राज्य के सरकारी तथा मान्यता प्राप्त निजी कॉलेजों से पास छात्र छात्राओं को 40% आरक्षण का लाभ मिलेगा, तथा पहले से काम कर रहे इंजीनियर को 25% का आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है बिहार के बच्चों के लिए। युवा शक्ति पर केंद्रित थीम के तहत 22 मार्च को बिहार दिवस, ठीक है, किन देशों में भी मनाया जाएगा? ठीक है ना, तो देखिए जो बिहार दिवस है 22 मार्च को हर साल मनता है। इस साल जो बिहार दिवस है 22, 23, 24 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति स्लोगन के साथ मनाया जाएगा, और युवा शक्ति पर केंद्रित इसका थीम होगा। और जो है विदेशों में भी बिहार दिवस मनाया जाएगा। तो अमेरिका तथा जापान में जो है, अमेरिका में बिहार फाउंडेशन के आलोक कुमार और जापान के राजा आनंद विजय जो है, वहां पर भी बहुत तत्परता के साथ बिहार दिवस को मनाएंगे। ठीक है, तो देश विदेश में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाएगा। बिहार दिवस का थीम इस साल का युवा शक्ति पर केंद्रित है, और बिहार दिवस का स्लोगन जो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार से कितने महीने बाहर रहने पर बिहार वासियों की गिनती अस्थायी प्रवासी के रूप में अब कर दी जाएगी? तो अगर आप बिहार से रोजगार के तलाश में, बिहार से अगर आप रोजगार और शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, तो अगर 6 माह से ज़्यादा रहते हैं तो आपको अस्थायी प्रवासी माना जाएगा। शिक्षा तथा रोजगार से बाहर रहने वाले लोगों को अस्थायी प्रवासी 6 माह से अगर बाहर रहते हैं, और 1 साल से ज़्यादा अगर कोई बाहर रहता है किसी दूसरे कारणों से, तो उनको अस्थायी प्रवासी मान लिया जाएगा। मुंबई की तर्ज पर पटना में गंगा किनारे बन रहे मैरीन ड्राइव गंगा पथ का विस्तार कहां तक किया जाएगा? देखिए, गंगा के किनारे गंगा पथ को पहले बख्तियारपुर से शेरपुर तक बनाया जा रहा था, अब इसे बिहटा तक विस्तृत कर दिया जाएगा। ठीक है, बिहटा तक क्या कर दिया जाएगा? विस्तृत कर दिया जाएगा। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर किसके गठन की मांग की है? तो कोसी विकास प्राधिकरण की मांग की है। देखिए दोस्तों, कोसी में बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने के लिए पटना हाईकोर्ट ने कोसी विकास प्राधिकरण के निर्माण का आदेश दिया है। बिहार के कितने जिलों में एयर क्वालिटी मॉनिटर सिस्टम लगाया गया है? देखिए दोस्तों, बिहार प्रदूषण के मामले में बहुत ऊपर चला गया है, बहुत स्थिति खराब है बिहार की। बिहार का बेगूसराय जिला अभी पूरे जनवरी में पूरे जनवरी में खराब क्वालिटी इंडेक्स में, प्रदूषण में सबसे आगे रहा है। ठीक है, तो बिहार के 23 जिलों में एयर क्वालिटी मॉनिटर सिस्टम लगाया गया है एयर क्वालिटी के इंडेक्स को मापने के लिए। हाल ही में रामायण मांझी का निधन हो गया, वह पेशे से क्या थे? देखिए दोस्तों, बिहार के रहने वाले रामायण भाजी जो भाजपा नेता, वह पूर्व विधायक थे, उनका निधन हो गया है। बिहार एवं झारखंड के मुख्य आयकर निदेशक किसे बनाया गया? तो ये रंजन कुमार बिहार एवं झारखंड के मुख्य आयकर निदेशक बने हैं। त्रिपुरा के पुनः मुख्यमंत्री कौन निर्वाचित होंगे? तो माणिक साहा को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। देखिए, त्रिपुरा 60 विधानसभा सदस्यों वाली एक राज्य है। ठीक है, वहां पर माणिक साहा को चुना गया है।
त्रिपुरा के राज्यपाल अभी सत्यदेव नारायण आर्य है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गोरखपुर के रहने वाले किस व्यक्ति ने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है? तो देखिए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गोरखपुर के रहने वाले वारिस प्रताप प्रताप चतुर्वेदी ने दोस्तों छात्र संघ का चुनाव जीता है। ठीक है, और यूपी के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ है, और यूपी का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, याद रखिए इसको। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन किस फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हो गए हैं? तो देखिए, वो हाल ही में हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान घायल हो गए हैं। उन्होंने इसकी जानकारी ट्विटर के माध्यम से दिया है। किस राज्य सरकार ने युवाओं को 2500 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय किया है? तो छत्तीसगढ़ ने दोस्तों हाल ही में अपना बजट पेश किया, और छत्तीसगढ़ के सीएम जो है भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अभी विश्वभूषण हरिचंदन हैं। बदलते मौसम में इन्फ्लुएंजा ए के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यह किस वायरस से फैलता है? तो इन्फ्लुएंजा ए के मरीज बढ़ रहे हैं। देखिए, ठंडा के मौसम से गर्मी का मौसम आ रहा है, तो इन्फ्लुएंजा ए का H3N2 है वायरस। पाकिस्तान में स्थित किस यूनिवर्सिटी के छात्रों को होली खेलने से मना किया गया है? तो ये लाहौर स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों पर वहां के गार्डों ने पत्थर फेंका है दोस्तों, और उनको होली मनाने से मना किया है। 2022-23 के दौरान फरवरी माह तक कुल कितने लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है? तो देखिए, सरकार का 2022-23 में 336 लाख चीनी उत्पादन का लक्ष्य है। उसके एवज में फरवरी माह तक 247 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है। तेल कंपनी ओएनजीसी ने तकनीकी सहयोग के लिए फ्रांस की किस कंपनी से हाथ मिलाया? तो टोटल एनर्जी से ओएनजीसी ने हाथ मिलाया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में एक साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए, यूपीआई से लेन देन में 50% की वृद्धि हुई है दोस्तों। यूपीआई से हर रोज लगभग 6.27 लाख करोड़ का लेन देन हो रहा है भारत में। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू कितने अप्रचलित कानूनों को खत्म करने की घोषणा की है? देखिए, भारत के केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भारत में बहुत सारे अप्रचलित कानूनों को 65 अप्रचलित कानूनों को खत्म करने की घोषणा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस धाम पर जाने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य सेवा तंत्र बनाने की घोषणा की है? तो 4 धाम यात्रा में जो भी यात्री जाएंगे उनके लिए अस्पताल की सुविधा, मेडिकल की सुविधा, ड्रोन के माध्यम से दवा की सुविधा, अगर जाते समय कोई बीमार पड़ गया तो वहाँ डॉक्टर की सुविधा की उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। कौन सा देश भारत के लिए वीजा व्यवस्था को आसान करने की तैयारी कर रहा है? तो देखिए दोस्तों, रूस ने भारत को वीजा नियमों में छूट देने की घोषणा की है। रूस, भारत, अंगोला, वियतनाम, इंडोनेशिया, सीरिया और फिलीपींस के साथ भी रूस जो है वीजा नियमों को आसान बनाएगा। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किससे संबंधित है? देखिए, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है इसका जिक्र पहली बार 1978 में अर्थव्यवस्था की धीमी वृद्धि के लिए किया गया है। हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर नहीं, आरबीआई के एक पूर्व गवर्नर थे, उन्होंने घोषणा किया है कि जो हमारा ग्रोथ रेट है वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जैसा होने लगा है। रघुराम राजन ने, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, उन्होंने बताया है कि हमारा जो विकास दर है वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि विकास दर बहुत धीमी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन नौचार पर क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन भोपाल में हो रहा है। देखिए, भोपाल एमपी के जो सीएम है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और एमपी का राज्यपाल मंगू भाई पटेल है, मंगू भाई छगन भाई पटेल है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन नौचार पर क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास IMX 23 और कटलेस एक्सप्रेस 23 में भाग ले रहा है? तो ये INS त्रिकंड है दोस्तों। INS त्रिकंड जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास 23 और कटलेस एक्सप्रेस 23 में भाग ले रहा है। भारत के किस देश के साथ अनुसंधान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो मैक्सिको के साथ दोस्तों। ठीक है, मैक्सिको के राष्ट्रपति एनरिके पेना नीतो हैं। ये उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी और मुद्रा यहाँ का मैक्सिकन पेसो है। ठीक है। इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है।
ब्रह्मोस मिसाइल विकास कार्यक्रम भारत तथा किस देश का एक संयुक्त उपक्रम है? तो ये भारत और रूस के बीच का संयुक्त उपक्रम है दोस्तों। रूस के पीएम मिखाइल मिशस्तिन है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने किसे अपना प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये पंकज गुप्ता है दोस्तों। प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने पंकज गुप्ता को अपना प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। हाल ही में टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो टाटा स्टील माइनिंग ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए समझौता किया है। तो दोस्तों यह रहा 7 मार्च 2023 का बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आपके हर एक एग्जाम में आपको सफलता दिलाएगा। चाहे वो बिहार का एग्जाम हो, चाहे किसी अन्य एग्जाम में भी आपको सफलता मिलेगी। तो बीपीएससी, बिहार एसएससी में सफलता के लिए जरूर मेरे इस वीडियो को देखिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।